नमस्कार दोस्तों, आइए हम इंग्लिश की इस दुनिया में और आगे बढ़ते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा था कि जब हमारा जन्म हुआ था, जैसे ही हमारा जन्म हुआ था हम एक छोटे से नाजायज़ बच्चे थे और हमें दुनिया की किसी भी चीज़ के बारे में कोई अता पता नहीं था। और जैसे ही हमने पहचान करना प्रारंभ किया तो सबसे पहले पहचान किससे की? सबसे पहले पहचान आवाज़ से की। किससे की? आवाज़ से। और आवाज़ कहाँ से आई? आवाज़ आई वोकल कॉर्ड से। कहाँ से आई? वोकल कॉर्ड से। वोकल कॉर्ड मतलब स्वर रज्जु। क्या है? स्वर रज्जु। स्वर रज्जु। वोकल कॉर्ड का मतलब स्वर रज्जु हो गया। और इस स्वर रज्जु है, इस स्वर रज्जु से स्वर निकला, यानी क्या निकली? आवाज़ निकली। इसको हम वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉइस कहते हैं। वॉइस यानी क्या होता है भाई? वॉइस यानी आवाज़ होता है। प्यारे बच्चों, इस आवाज़ के दो टुकड़े हुए। एक का नाम था वोवेल। एक का नाम क्या था? वोवेल्स। और दूसरे का नाम क्या था? कॉन्सोनेंट्स। क्या नाम था? कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स को हम हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को हम हिंदी में व्यंजन कहते हैं। यहाँ तक आप लोगों को मैं पढ़ा चुका हूँ। वोवेल्स 5 होते हैं, कंसोनेंट्स 21 होते हैं। और वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? वोवेल्स होते हैं ए आई ओ यू। और इसके अलावा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए से लेकर जेड तक इन 5 अक्षरों के अलावा जो भी बचते हैं वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि कुछ सेमी वोवेल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? सेमी वोवेल्स। कुछ सेमी वोवेल्स भी होते हैं। सेमी वोवेल्स का मतलब सेमी यानी अर्ध। क्या होता है? अर्ध या आधे, हाफ जिसे हम कहते हैं। और वोवेल्स का मतलब होता है स्वर, यानी सेमी वोवेल्स यानी अर्ध स्वर जिसे कहते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं? वे होते हैं एच, डब्ल्यू और वाई। क्योंकि कभी कभी ये किसकी? स्वर की ध्वनि करते हैं। हालांकि ये होते तो व्यंजन है, होते तो कंसोनेंट है, लेकिन कभी कभी क्या? वोवेल की ध्वनि करते हैं। किस प्रकार से? जैसे एच ओ यू आर, इसे हम पढ़ेंगे ओवर। क्या पढ़ेंगे? ओवर पढ़ेंगे। यहाँ पर अ की ध्वनि कर रहा है। डब्ल्यू को देखेंगे तो यहाँ पर एच ओ डब्ल्यू, इसको हम हाउ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हाउ। तो ये डब्ल्यू ऊ की ध्वनि करता है। जैसे वाई को देखें तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे माना कि डब्ल्यू एच वाई, इसको हम पढ़ेंगे वाई। क्या पढ़ेंगे? वाई। तो ये स्वर की ध्वनि करता है। हालांकि हम इन सबको अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। दोस्तों, हमने स्वर किससे क्या बनता है और हिंदी की वर्णमाला अ, नर, आम, इमली, उल्लू, जो सारे के सारे हिंदी के जो स्वर के लेटर्स हैं, स्वर के अक्षर हैं, स्वर के वर्ण हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। कंसोनेंट के वर्ण भी हमने ऊपर ऊपर पढ़ लिए थे, लेकिन आज डीपली पढ़ना है कि कंसोनेंट से किस प्रकार से हम क्या पढ़ सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। तो आइए आप सभी अपनी कॉपी और पेन निकालिए और मेरे साथ साथ लिखना प्रारंभ कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक जैसे हम कंसोनेंट लेटर्स लिखेंगे, कंसोनेंट लेटर्स, कंसोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। और व्यंजन कितने होते हैं? व्यंजन होते हैं 21। कितने होते हैं? 21। तो हिंदी में कितने होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। चलो, यहाँ सबसे पहले मैं आपको एक सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ बच्चों। जैसे एक छोटा सा गाना आप याद रखो, आपको ये हमेशा याद रहेंगे। देखियो, पहला अकेला दूसरे के भेला, पहला अकेला दूसरे के भेला, तीसरा अकेला चौथे के भेला, पांचवा है बिल्कुल न्यारा। बस यही। देखो आप कैसे, पहला अकेला, पहला कौन है? क, पहला ये अकेले ही रहेगा। दूसरा कौन है? दूसरा है ख, ये किसी के भेड़ा रहेगा। किसके भेड़ा रहेगा? एच के भेड़ा रहेगा। तीसरा है, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा ड़। देखो आप, यहाँ पर क बनता है के से। मैंने आपको पहले से बताया था कि एबीसीडी बोलते हैं तो के से क बन जाता है। तो ख किससे बनता है? इसी के को दोबारा लिखो। पहला अकेला दूसरे के भेला, यानी दूसरा यहाँ पर एच के साथ में होगा। समझ में आ गया? पहला अकेला दूसरे के भेला, यानी पहला अकेला ही है और दूसरे के क्या है? साथ में है।
तीसरा भी अकेला, तीसरा भी अकेला। ये देखो ग गमला किससे बनता है? जी से। बच्चों जी से ग गमला कैसे बनता है? देखो ये क्या है? ग गमला, और ये क्या बन गया? जी बन गया। दोनों लगभग लगभग सेम दिखाई देते हैं, सेम शक्ल के हैं, तो अपन अनुमान लगा सकते हैं ये सगे भाई हो सकते हैं। इसलिए जी से बन गया ग, और घ किससे बनेगा? जी एच से घ बनेगा, है ना। अच्छा, और ड़ किससे बनेगा? ड़ बनेगा आर से। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बताऊं क्या? ड़ है ना, आप हमेशा ड़ आर से, कभी कभी आर से लिखते हो, कभी डी से लिखते हो। ये आर से बनता है या डी से बनता है? तो बहुत सारे हमारे शिक्षक कहते हैं अरे किसी से भी बना लो, ये आर तो, ये ड़ तो आर से या डी से किसी से बन जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो इसको बनाने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। देखो आपने देखा होगा, एक तो यहां पर बिंदी होती है और एक यहां पर बिंदी होती है। ये जो है ना ताड़न जात वाला ड़, इसे ड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? ड़ कहते हैं। तो देखो यहां पर बिंदी वाला जो इस वर्ण के लास्ट में आता है, जैसे हिंदी वर्णों के लास्ट में ये आता है, ठीक है, ये तो बनता है डी से, लेकिन हम हमेशा कौन सा यूज करते हैं? ये वाला यूज करते हैं। इसका नाम है ड़। इसका नाम क्या है? ड़। इसका नाम ड़ नहीं, इसको न ऐसी कुछ आवाज में बोलते हैं। इसका मतलब ये बनता है आर से बनता है। किससे बनता है? आर से बनता है। अगर यहाँ बिंदी है तो आर से बनेगा, अगर यहाँ बिंदी है तो डी से बनेगा। इसका आप विशेष ध्यान रखें, तो आपको ये ध्यान में रहेगा। देखो बच्चों, यही सेम 5 लाइन तक दोहराना है। देखो, पहला अकेला दूसरे के भेला, तीसरा अकेला चौथे के भेला, पांचवा है बिल्कुल न्यारा, है ना। देखो पहला अकेला, पहला कौन है? पहला च चम्मच है। देखो ये च चम्मच अपन कोई भी कुछ भी बोल दो उसमें आता नहीं है, और एक है ना एच में आता है। किस में आता है? एच में। इसको हम एच, लेकिन हमारे जो इंग्लिश के जो बनाने वाले जो लोग थे, जिन्होंने इसको च नहीं माना है, इस एच से क्या बना दिया इन्होंने? ह बना दिया। तो हमारे पास च तो है ही नहीं। अगर हमारे पास च है नहीं तो किन्हीं किन्हीं 2 अक्षरों को मिलाकर च बनाया। तो च किससे बनाया? सी एच से। लेकिन आप चिंता मत करो, पहला अकेला इसको मान लो पहला अकेला, दूसरे के भेला, या सी एच तो आएगा लेकिन एक एच और आएगा, ठीक है। तीसरा अकेला, जहाज किससे बनता है? जे से। क्यों? पहले किससे बनता था? जी और जे दोनों से बनता था। जी से तो क्या बन गया? ग बन गया। क्या बन गया? ग बन गया। अब पीछे कौन बचा? जे। तो जे से क्या बन गया? ज बन गया। अच्छा, और ज बनाना है तो जे एच। और इसको क्या पढ़ते हैं पता है? बहुत सारे लड़के इसको ण पढ़ते हैं। ण नहीं है, इससे कहते हैं न्ये। क्या है? न्ये। एक बार उच्चारण करो, इसका नाम क्या है? न्ये। न और य, एन वाई से बनता है न्ये। क्या बनता है? न्ये। चलो आगे देखो, वही गाना, पहला अकेला दूसरे के भेला, तीसरा अकेला चौथे के भेला, पांचवा है बिल्कुल न्यारा। चलो एक बार और देखो, टमाटर किससे बनेगा? टी से। टमाटर किससे बनेगा? टी से। अकेला ही है। अब देखो दूसरे के बेला, अब आपको ठठेरा बनाना है ना, तो कुछ भी नहीं करना, टमाटर यानी पहले वाला अक्षर याद होना चाहिए, और इसके साथ सिर्फ एच जोड़ना है, ठीक है। तीसरे में ड, ए बी सी डी, डी में ड होता है, टी में ट होता है, डी में ड होता है, जे में ज होता है, के में क होता है। इसी प्रकार से ढ बनाना है तो आपको ड याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ढ चौथे स्थान पे आता है, ठीक है। तो डी एस से बन जाएगा। और ण किससे बनेगा? एन से बनेगा। किससे बनेगा? एन से। कई लोग डबल एन से भी बनाते हैं, लेकिन ये इसका पुख्ता जो प्रमाण है वो एन से ही बनेगा। बस सेम जैसे टी से ट टमाटर बना, इसी प्रकार से टी से त तलवार बनेंगे। ये सेम लाइन है, बस हिंदी में अलग है, इंग्लिश में सेम है, ठीक है। टी एच से थन भी बनेगा, और डी से डमरू बनेगा तो दवात भी बनेगा, और डी एस से ढक्कन तो धनुष, और एन से न खाली तो एन से न नल। चलो आगे चलते हैं। आगे देखो, पी से पतंग, पी से पतंग, पहला अकेला दूसरे के भेला। देखो यहाँ पर पी से पतंग, पी एच से क्या? फल, बी से ब बकरी, और बी एच से भ भालू, और एम से म मछली। बन गया। अच्छा, यहाँ तक आपको अच्छी तरह से याद हो गया होगा। देखो बच्चों, ये न के आगे अगर एन लिखेंगे तो एन से क्या बन जाएगा? न बन जाएगा। तो याद रहेगा एम से म, तो म किससे बनेगा? एम से बनेगा। ब
बी से ब, तो आपको बी लिखना ब के लिए, तो भ भालू आप ऐसे लगाकर बना लोगे। प पतंग किससे बनेगा, पी से बनेगा, पी से देखो पी से पतंग बन गया, तो फ फल बनाने के लिए पी के साथ एच जोड़ दो। त और ट दोनों टी से बनते हैं, और तो टी एच जोड़कर ठ और थ बनाया जा सकता है। ड और द दोनों डी से बनते हैं, तो डी एच जोड़कर यहाँ पर ढ या ध बनाया जा सकता है। न एन से बनता है, न भी सेम ही एन से ही बनता है। यहाँ पर चा चम्मच अपने पास कोई अक्षर नहीं था, इसलिए हमने किससे बनाया, हमने बनाया सी एच से, और उसके बाद में एक एच और साथ में जोड़ दिया तो क्या बन गया, सी डबल एच से बन गया स साता। जे से जहाज, जैसे इसकी मात्रा लगाएंगे जे बन जाएगा, और जे से क्या जहाज बन जाएगा। तो झंडा बनाने के लिए सिर्फ एच जोड़ना है। ने खाली किससे बनेगा, ने खाली बनेगा एन और वाई से। नेक्स्ट हम बात करेंगे के से क, के एच से ख। देखो यहाँ पर है के से यहाँ पर क्या करेंगे, मात्रा हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, क बन जाएगा। के एच ख बनाने के लिए सिर्फ एच की जरूरत है। जी से ग, जी एस से घ, आर से क्या हो गया, ड हो गया। चलो हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट इनसे आगे जो 5 लाइन तो हमारी पूरी हो गई, लेकिन इसके बाद में कुछ और व्यंजन जो हमारे सामने हैं जिन्हें हम अच्छी तरह से सीखेंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे। इसके बाद होता है भाइयों य। कौन होता है, य, र, ल और व। मैं आपको रफली पहले समझा देता हूँ। य, र, ल, व। देखो भाई ये क्या है, य क्या है, य अगर इसमें थोड़ी सी लंबी लकीर खींच दी तो क्या हो जाएगा, वाई। तो य किससे बन गया, वाई से। बस याद रख लो, य किससे बन गया, वाई से बन गया। अब देखो ये क्या है, आर, क्या है, आर। अब देखो अगर इससे ये लाइन हटाकर ऊपर लगा दी तो क्या बन जाएगा, र। तो आर से क्या बन गया, र। चलो एक बार और, ये क्या है, आर, क्या है, आर। आ का आ हटा दिया तो पीछे क्या बचेगा, र। तो आपको ध्यान रखना है, आर से क्या बन गया, र बन गया। आर से क्या बन गया, र बन गया। देखो अब है यहाँ पर एल, क्या है, एल। देखो यहाँ ए ल, ये एल है, एल से हटा देंगे तो पीछे क्या बचेगा, ल बचेगा। तो यहाँ पर लिख दो एल, एल से क्या बच गया, एल से क्या है, एल से ल। देखो बच्चों ये है वी, क्या है, वी। और वी में क्या है, ये मात्रा हटाएंगे तो वी से क्या बन जाएगा, वह बन जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो वी। बहुत आसान, एकदम सिंपल वे में विथ ट्रिक्स। तो आपको एकदम ट्रिक्स के साथ में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों कभी नहीं भूलोगे इस प्रकार से पढ़ा हुआ। देखो अब एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताऊं। जिस प्रकार से आपके घर में आप भी 2 भाई होते हैं और आपका भी अलग अलग नाम होता है, और इसी प्रकार से यहाँ पर भी एक छोटे से परिवार में 2 भाई थे। एक का नाम था एस और एक का नाम था एच। दोनों भाई साथ साथ में रहते थे, इसका नाम एस, इसका नाम एच। दोनों में नाम लगभग सिमिलर थे, एकदम समान थे। इसलिए घर वाले इनको कहते थे स। क्या कहते थे, स। क्या कहते थे, श। ठीक है। उसके बाद में ये बड़े हुए, स्कूल जाते थे, वापस आते थे, लेकिन धीरे धीरे ये बड़े होकर इन्होंने एक साथ में बिजनेस शुरू किया, साथ में एक छोटी सी दुकान लगाई। और उस दुकान में क्या हुआ, दुकान में उन दोनों को, वहाँ पर दोनों साथ में रहते थे, दोनों ही साथ में थे, यहाँ पर भी साथ में थे, यहाँ पर भी साथ में थे। तो वहाँ वाले लोग स कहने लगे, क्या कहने लगे, स। क्या कहने लगे, स कहने लगे। लेकिन एक बार की बात है, इसमें से एक भाई अपने घर पे गया खाना खाने के लिए, तब तक दूसरे भाई ने दुकान में से क्या कोई पैसे वगैरह थे वो थोड़े चुरा लिए थे, मतलब थोड़ी बदमाशी कर ली थी। इसने सोचा कि मैं रातों रात क्या बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं और भाई से अलग दुकान कर लूं। लेकिन भाई को भी पता था, उन्होंने पैसे एकदम संभाल कर रखे थे, और जैसे ही वापस आकर उन पैसों को दोबारा संभाला तो पता चल गया कि उसमें से कुछ पैसे कम थे। उन्होंने कहा भाई पैसे कहाँ गए, तो उन्होंने बोले भाई मेरे को तो पता ही नहीं है। तो उसने क्या किया, इधर उधर पंचायत बुलाई और उस भाई को क्या कर दिया, अपने बिजनेस से अलग कर दिया। क्या कर दिया, अलग कर दिया। तो पंचों ने क्या एक निर्णय लिया कि भाई एस को बोला तू तो इस दुकान में रहे, तू तो इस दुकान में ही रहे, और एच को बोला तू नई दुकान खोल। क्या करना, नई दुकान खोल। तो देखो यहाँ पर ये दोनों भाई अलग अलग हो गए, क्या हो गए, अलग अलग हो गए। एस से तो क्या बन गया, एस से बन गया स, क्योंकि ये सही आदमी था, ये तो सही आदमी था, इसलिए एस से क्या बन गया, स। लेकिन एच से बन गया ह, ये हरामी आदमी था। कैसा था, हरामी आदमी था, इसलिए एस से क्या बन गया, ह बन गया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। आपको ये अच्छी तरह से याद आ गया होगा और समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एस एच एस एच एस एस, बस 2 अक्षर ही है, इसको 3 बार लिखोगे तो ये पूरी लाइन बन जाएगी। थैंक यू। आगे हम देख रहे हैं
अक्सा, अक्सा किससे बनेगा? के एस एच, के एस एस से क्या बन गया? अक्सा। क्यों बना अक्सा के एस एस से? देखो बच्चों, ये अक्सा किन किन से मिलकर बनता है? ये अक्सा है ना, आप अपने मोबाइल में ट्राई करना, क लिखना, आधा क, आधा के आधे क के साथ में ये स षटकोण वाला, ये वाला स लिखना। जब आप इस प्रकार का लिखोगे ना, तब आपको है ना वहाँ पर एक इस प्रकार का मिलेगा, ये दोनों ही नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्यों? इन दोनों से ऐसा बन जाता है, यानी क और स से स बन जाता है। अब आप बताओ, क किससे बनता है? क के से बनता है। क किससे बनता है? के से बनता है। स किससे बनता है? एस एस से बनता है। तो अक्सा किससे बनेगा? के एस एस से। कोई डाउट? हाँ, चलो आगे। यहाँ पर है टी और आर से क्या बन गया? त्र। क्या बन गया? त्र। देखो बच्चों, आपको यहाँ पर ये देखना है, त्र, त्र मतलब अपन बोले त और र, त, ये है त, ये क्या है? ये है त, और त, और ये क्या है? र, त और र। तो त किससे बनेगा? टी से। र किससे बनेगा? आर से। तो त्र, त्र किससे बना? टी आर से। देखो भाई, इस तरह में लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमारे जो शिक्षाविद थे उन्होंने इसकी यहाँ पर जो है ना, ये वाली डंडी को काट दिया, ये बन गया त्र। ठीक है, तो आप चिंता मत करना, ये त और र है, त आधा है, र पूरा है, त्र। त्र के बाद में गे, क्या है? गे। इसे जे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग जे पढ़ते हैं, और एक्चुअल में जे भी होता है, इसकी ध्वनि जे होती है, लेकिन वर्तमान में इसको गे मान लिया गया है, इसको जे बोला जाता है, यानी कि ज और य, ऐसा जे। यानी इसको ज किससे बनता है? ज मैंने बताया पहले, बोला जी से ज बनता है ना, हाँ, लेकिन जी से ग भी बनता है। ठीक है, अब जी से ज भी बनता है, जी से ग भी बनता है, वाई से य बनता है, और वाई से य बनता है, ज्ञ, जय और गय। ज आधा कर दिया तो जे और गे। अब इसको सही क्या पढ़े? एक बात याद रखना, अगर इस जी के बाद में, अगर इस जी के बाद में अगर वाई आ जाए, तो जी को, ये पक्की बात है, निश्चित है, जी को ज पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? ज पढ़ा जाएगा। अन्य केस में पढ़ा जाए या नहीं जाए, लेकिन इसमें ये पक्की बात है कि जी को क्या पढ़ा जाएगा? ज पढ़ा जाएगा। तो इसको सही उच्चारण के अंदर तो ऐसा बोला जाएगा जे, यानी इसको बोला जाएगा जे, जे बोला जाता है, और हमारे शिक्षाविद भी इसको मानते हैं जे, लेकिन वर्तमान की बोलचाल की भाषा उसमें इसको गे बोला जाता है। जैसे आपको मैं बताऊं, ये क्या है? ये है, हम कहते हैं इसको संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा, लेकिन इसको एक्चुअल में बोला जाता है संज्ञा। क्या बोला जाता है? संज्ञा। तो देखो, यहाँ पर जी है, जी का ज बन गया, वाई से य बन गया, जे, जे को इसको जे बोलेंगे, इसलिए आप देखिए इसको हम जे लिखेंगे, लेकिन हमारी बोलचाल की वर्तमान की भाषा में आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शिक्षाविदों ने इसको मान लिया है गे। क्या मान लिया है? गे। कुछ लोग जो इसको जे भी बोलते हैं, लेकिन विशेष रूप से वर्तमान की भाषा में इसको जे मान लिया, गे मान लिया गया है। तो चलो, आपके समझ में आ गया होगा। वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस एच से स, एस एस से स, एस से स, और एच से ह, के एस एस से अक्ष, टी आर से त्र, जी वाई से ज्ञ। तो ये जो मैंने आपके सामने इस प्रकार की जो व्यंजन वर्णमाला, उससे पहले स्वर वर्णमाला, उससे पहले इंग्लिश का एक सामान्य परिचय आपके सामने रखा था, जो तीनों वीडियो लगातार प्लेलिस्ट में आपके सामने उपलब्ध हैं। आप 1 बाय 1 उसे देखिए। अगर आप एक अभिभावक हैं तो आपके बच्चे को 0 लेवल से तैयारी करवाना शुरू कर दीजिए। चाहे आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ रहा हो, चाहे आपका बच्चा हिंदी मीडियम पढ़ रहा हो। और बहुत सारे गार्जियंस होते हैं, वो सोचते हैं कि मेरा बेटा इंग्लिश मीडियम है, इनसे क्या लेना देना, ये हिंदी मीडियम है। देखो सर, जो आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, लेकिन वो हिंदी भाषा को यूज़ करता है, जब हिंदी भाषा को यूज़ करता है तो उसके सामने कई सारी परेशानियां आती है। उसका बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है, वो स्कूल में केवल नॉर्मल इंग्लिश एक्सेप्ट कर पाता है, इसलिए उसे हिंदी में समझना बहुत ज़रूरी है। जब वो हिंदी में समझेगा तब जाकर वो इंग्लिश में परफॉर्मेंस करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है, और बहुत सारे ऐसे बच्चों को पढ़ाया भी है जो इंग्लिश मीडियम से हैं, लेकिन मैंने जब इस प्रकार से उनको जो लो लेवल से शुरू किया, तो वे वास्तव में बच्चे एकदम रटन विद्या से दूर होकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा मैनेज कर रहे हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपना लेवल बढ़ाने के लिए थोड़ा इस वीडियो की तरफ अच्छी तरह से ध्यान देना है। अगर आप एक टीचर हैं
और विशेषकर अगर गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल के हैं तो आपको विशेष रूप से इस वीडियो को देखकर और इसी टेक्निक से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए या ये वीडियो अपने बच्चों को बताना चाहिए ताकि वे अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें और आपको अच्छा रिजल्ट दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।